दोस्तों हम लोग ये देखते हैं 12th क्लास में अभी बचे हुए समय में कैसे तैयारी को अपने बूस्ट करें ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो यहाँ हम 12th क्लास के सभी चैप्टरों का नाम लिख चुके हैं जो 12th क्लास मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। ये कुल 12 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इस 12 चैप्टर में ये कुल 12 जो चैप्टर है इसमें किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले जो 3 सालों के एग्जाम 2022, 2023, 2024। तो ऐसे हम लोग देखे हैं। तो जो 2022 का जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसे 2022 में कुल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव 1 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे एवरेज निकाले हैं तो कुल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे ही करके एवरेज निकाले हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो कि अलजेब्रा का चैप्टर है इसे 20 नंबर के क्वेश्चन। डिफरेंशियल कैलकुलस से 25 नंबर का क्वेश्चन अवकलन से अवकलन का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं। तो फिर इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा समय देना कहीं से बेटर नहीं है जो बचे हुए एग्जाम के दिन है इसमें। अर्थात इसमें और देखते हैं कौन सा चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 हमको इक्वेशन पढ़ना है, होमोजेनियस, लीनियर, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 मेथड पढ़ेंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 3 मेथड 15 नंबर था। ये आसान है, 3 पढ़ना 15 नंबर आ जाएगा। वेक्टर हम लोग का आसान है, 4-5 क्लास में इसको हम लोग डील करेंगे। अब 5 क्लास में 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और 3D ज्योमेट्री, ये 3D ज्योमेट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन 20 नंबर का। इसके अपेक्षा वेक्टर ठीक है, तो पहले वेक्टर को उड़ाएंगे उसके बाद से 3D पर चलेंगे ऐसे करके। LPP जो है इसे 10 नंबर के क्वेश्चन सभी सालों का यहाँ पर लिख के 2012, 2023, 2022, 2023, 2024 सभी का डाटा निकाल के यहाँ पे एवरेज लिखे हैं उसको कितना कितना नंबर आ रहा है। तो LPP से जो क्वेश्चन है, LPP से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एवरेज देखे तो पूछा गया है 10 मार्क का। ये कई क्लास में ख़त्म होता है, तो 1 क्लास में ख़त्म होता है। तो क्यों ना हम लोग LPP को भी पढ़ लें ताकि 1 क्लास पढ़ेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स के पूछे जाएगा, प्रायिकता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रायिकता जो हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे, 10वां क्लास में प्रायिकता बहुत आसान था और थोड़ा सा था पढ़ने के लिए, उसमें कोई डिफिकल्ट कोई टफ चैप्टर था ही नहीं। इसमें है प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली देखिए टफ तो कोई चीज़ नहीं है, आसान भी कोई चीज़ नहीं है। बस मेहनत करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं मेहनत करेंगे तो आसान नहीं होगा। तो ये भी प्रोबेबिलिटी है लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ कर हमको कितने मार्क्स आएगा, 14 मार्क्स। तो क्यों ना इसमें से हम सिलेक्टेड चैप्टर को निकालें जिसको हम कम पढ़े ज़्यादा मार्क्स आए और जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए। ऐसे नहीं कि कोई भद्दा चैप्टर उठा लिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, समझ ही नहीं आ रहा है या उसमें लेंदी बुझा रहा है, तो लेंदी वाला काम अच्छा से होता नहीं है। तो इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको हम अभी सेलेक्ट करेंगे और उसी को डील करेंगे और उसी को हम लेकर पढ़ेंगे ताकि हमारा मार्क्स भी 100 मार्क्स का कवर मतलब कि तैयारी कर पाएँ और पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, मज़ा भी आए, ताकि हम इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। तो इसमें रिलेशन फंक्शन को नहीं पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पर नहीं डील करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको बाद में अगर समय मिलेगा तो बाद में करेंगे, नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चन बनानी है, ना कि अब यहाँ पर विद्वान आपको बनाना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि इसके अपेक्षा कम पढ़ना है और बेटर पढ़ मतलब कि अच्छा भी है, मतलब बनाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी टाइप करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 20 नंबर का, इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और आसान क्वेश्चन है। 15-20 नंबर का, 15 नंबर यहाँ से, 20 नंबर यहाँ से। जो डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस है इससे क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे गए हैं एवरेज। जबकि डिफरेंशियल कैलकुलस आसान होता है, बहुत आसान है। कब? जब इसको सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे तब। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे पांडव ट्रिक क्या होता है। पांडव ट्रिक पढ़ाएंगे तो कैलकुलस का डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा। उसको फर्स्ट हम लोग जो 50 दिन का जो चैलेंज रखे हैं उसमें फर्स्ट क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि 25 नंबर यहाँ से पकड़े जाएंगे और इसी से रिलेटेड है यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल वाला, ताकि ये 45 नंबर का। तो 45 और 25 ये दोनों एक दूसरे से लिंकेज है और अगर इस 2 पोर्शन को हम क्लियर करते हैं तो समझिए 45 और 25 कितना होता है, 45, 50 अभी 70 नंबर का। इस 2 चैप्टर से हम 70 नंबर का क्वेश्चन टारगेट कर पाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट इसी को करेंगे एकदम ईजी वे में, एकदम स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के साथ आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं वो। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये हो गया, ये हम लोग के कोचिंग के नाम से आज जिसे मानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, इसको मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे मानते हैं कि 4 से 5 जो भी जितना भी क्लास लगे उसका
अगर पढ़ा दिए पांडव ट्रिक, तो पांडव ट्रिक पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पर डील करेंगे, खुद करेंगे उसको। आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जो कि आपको भारी लगता होगा, बहुत आसान लगेगा, उसको करेंगे। और उससे रिलेटेड हो सकता है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में तो देगा नहीं, चाहे रिपीट भी कर सकता है, बिहार बोर्ड का है, तो उससे रिलेटेड हम आपको ऐसे सीट में क्वेश्चन बना देंगे और वो आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, ताकि हम जब यहाँ पर अगर डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर 1 ख़त्म करें तो उसका आपका होमवर्क आपके पास हो, ताकि आप उस क्वेश्चन को डील कर पाए, समझ पाए, बना पाए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन उसमें से कहीं से आए तब आपको बनाने आ जाए। प्लस में क्या चीज़, जैसे इस चैप्टर का पूरे टॉपिक ख़त्म कर देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में अगर ख़त्म कर देते हैं, तब उसके साथ में हम एक इसका ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और साथ में अपने से 100 कम से कम 100 क्वेश्चन का लेकर आएंगे और सभी को आपके सामने इसको मतलब डिस्कस किया जाएगा और आप खुद बनाएंगे। हाँ, मतलब खुद से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस, हम इसमें कौन कौन चैप्टर को हम टारगेट किए 50 दिन के चैलेंज में पढ़ाने के लिए, ये हम लोग का डिफरेंशियल कैलकुलस, एक ये चैप्टर, एक इंटीग्रल, 2 70 नंबर का इतिहास हो गया, एक इन्वर्स वाला ही 15 नंबर का, 70 और 15 कितना हो जाएगा 85, एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 105। यहाँ पर एक चैप्टर वेक्टर बहुत आसान है, 105 20 125, एक भाई हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा LPP, यानी कि 125 अब 10 कितना हो जाएगा 145। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 15 अब 20 35, 35 अब 40 अब 20 60, 60 40 और 100 कितना हो जाएगा 5, 105। अच्छा ही छूट गया था 105, इसको भी करेंगे। 105 और 15 कितना हो जाएगा 120, 120 अब 20 है 40 और 10 है 50। यानी कि हम लोग जितने चैप्टर का ऐसा ही बताते हैं आपको डे बाई डे यानी कि फर्स्ट दिन का चैलेंज क्या है, उसमें क्या क्या क्लियर किया जाएगा, वो सभी पहले बता के तब क्वेश्चन को आगे किया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ पा रही है। अगर देखिए, अगर ये आपको इससे रूबरू नहीं है तो फिर आपको कैसे तैयारी करना है, किसको कवर करना है, ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और जब ये क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर आप अंथा है, वही मतलब पेड़ लगा है, आम पूरे फड़ा हुआ है, आप किसी एक को टारगेट ना करके झड़ा चला रहे, फिर कोई गिरेगा नहीं गिरेगा, लगेगा नहीं लगेगा। और आपका टारगेट अगर फिक्स हो कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से हमको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछे जाएंगे, तो हमारा मोटिवेशन भी रहेगा और उस चैप्टर को खत्म करेंगे तो लगेगा कि हाँ हम 20 नंबर का तैयारी कर चुके। ऐसे करके आपको 50 दिन का चैलेंज बताते हैं। 50 दिन में आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन सिलेबस, जो कि आपका पूरे सिलेबस ना, जो आपको एग्जाम में 100 हम तैयारी कराएंगे 150 नंबर का। कितने नंबर का 150 नंबर का तैयारी कराएंगे। आपको बनाना कितने क्वेश्चन का है 100 नंबर का, बहुत आसानी से बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100 आउट ऑफ 100 का आपका मतलब कि स्कोर हो पाएगा। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ आ गई होगी। ये पूरा उसका डाटा नोट करके लिखे थे कि 2024 में, 2023 में, 2022 में कि किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए ना, आप इसको दिखा रहे हैं हम। डिफरेंशियल किधर गया, इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का समाकलन का था। इसे 2024 में 26 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 8 गो शॉर्ट क्वेश्चन, 1 गो लॉन्ग क्वेश्चन। 8 दूनी 16 और 5 हो जाएगा कितना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चन 16 2 नंबर का, तो 16 हो जाएगा और 26। 16 5 कितना हो जाएगा, 16 4 20 21 है 26, 47 नंबर का। एक चैप्टर से 47, हम एवरेज इसका निकाल के लिखे थे 45 नंबर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है। आपका देखिए सबसे ज़्यादा लड़का लोग को भारी 2 ही लगता है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और एक एक करके वाई फार्मूला के हिसाब से बताते जाएंगे, थ्योरम उसके साथ जो प्रीवियस और क्वेश्चन, एक भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप आशा बना कर रखिए। जस्ट आज हम लोग का मतलब आज डेट हो गया 12/10/2024। आज ही शाम 7 बजे आपको पर डे शाम 7 बजे एक लेक्चर मिल जाया करेगा इससे रिलेटेड, यानी कि हम लोग का जो 50 दिन का चैलेंज है। और आप उसको चैलेंज करके और उसका जैसे आप कर लेते हैं तो आप या तो मतलब कि 2 तरीक़ा से आप जुड़ सकते हैं मेरे से। 2 तरीक़ा से आप कैसे जुड़ सकते हैं। एक ये क्या चीज़ कि आपको देखिए, अगर आज शाम को आप क्लास करते हैं, अगर डे 1 का चैलेंज फर्स्ट का, तो उसका रही बात आपको उसका PDF भी चाहिए, ताकि हम उसके क्वेश्चन को लगा से जो बोर्ड पर करा देंगे तो खैर करा देंगे, लेकिन उससे जो क्वेश्चन बनेगा जो कि हम खुद ऐसे सीट में तैयार करेंगे, ताकि आप उसको बना पाए, घर पे वर्क कर पाए, ताकि आपका रिवीजन हो सके। केवल हमारे उतना करने से आपका 100 आउट ऑफ 100 नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको या तो टेलीग्राम चैनल पर KNB क्लासेस अगर सर्च करके ऐड हो जाइएगा, या तो हमारे नंबर पर पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है 9576701962, इस पे ऐड हो जाइएगा।
इससे ऐड होने से आपको क्या होगा, जो उसमें टेलीग्राम पे ही ऐड होता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेलीग्राम चैनल पर एक ये NV क्लासेस, वहाँ पर आपको पर डे का सीट मिल जाया करेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फर्स्ट दिन चैलेंज का कौन सा हमको होमवर्क मिला है, डे सेकेंड का कौन सा होमवर्क मिला है, डे थर्ड का कौन सा होमवर्क मिला है। तो आप बखूबी सब चीज़ बातों को सुन चुके हैं और जान गए हैं। तो इसको अच्छा से देख करके और आप तैयारी अगर पहले से कर चुके हैं, अगर